गांव में एक छोटा सा जहाँ सिकरवार ठाकुर रहते थे। ये परदेश फिल्म का लास्ट वाला गाना भी यही है। अच्छा। नहीं होना था हो गया। अच्छा। और ये किचन थी जोधा भाई का प्योर वेजिटेरियन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सेकंड डे आगरा में और आज हम जाने वाले हैं फतेहपुर सीकरी। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। जल्दी से ब्रेकफास्ट करने जाना है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो आज देखते हैं कि क्या क्या घूम पाते हैं। तो हम लोगों ने ओला बुक कर ली है, आर्ली रेंटल वाला पैकेज लिया है, उसी से हम लोग फतेहपुर सीकरी जाएंगे और बाकी की सारी प्लेसेस उसी से कवर करेंगे। डे 2 में हम मैक्सिमम प्लेसेस कवर करने की कोशिश करेंगे और डे 1 में हमने आगरा में क्या एक्सप्लोर किया था, क्या क्या एक्सपेंसेस थे, कैसे प्लान किया था, वो सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फतेहपुर सीकरी पहुँचने में हमें लगे लगभग 35 to 40 मिनट्स। हो सकता है जैसे ही आप फतेहपुर सीकरी पहुँचने को हो तो कोई भी रेंडमली आपसे आपकी डिटेल्स मांगने लगे, रास्ते में आपको गाइड सर्विस के बारे में बताने लगे, हेल्प करने के लिए ऑफर करे, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल रुके ही ना, डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। अपनी इस पूरी ट्रैवल सीरीज में मैं सारे एक्सपेंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। यूजुअली आगरा से फतेहपुर सीकरी के लिए जो कैब्स हैं वो 1400 तक चार्ज करती हैं, पर हमने यहाँ पर ओला का 10 आवर्स वाला आर्ली रेंटल पैकेज लिया था, जिसमें हमने 4 डेस्टिनेशन कवर किए थे, दैट टू इन 2100 रुपीज। तो फतेहपुर एंड सीकरी दोनों अलग अलग जगह हैं। तो पहले आता है सीकरी का फोर्ट और फिर उसके बाद वहीं से हम आगे जाते हैं फतेहपुर। तो जैसे ही आप फतेहपुर सीकरी का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर पहुंचेंगे तो बड़ा सा कैंपस मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एक गेट मिलेगा, यहाँ से आपको अंदर जाना है और अंदर से ही आपको बसेस मिलेंगी मॉन्यूमेंट्स तक ले जाने के लिए। फतेहपुर सीकरी की जो टिकट है उसे आपको ऑनलाइन ही बुक करना होगा और प्राइस है उसका 35 रुपीज पर पर्सन। बुक कहाँ से करना है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगरा के किसी भी मॉन्यूमेंट की जो टिकट है आपको बहुत ज्यादा पहले से बुक करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप मॉन्यूमेंट पर पहुंच चुके हो या फिर वहाँ पहुंचने से पहले आप बुक कर सकते हैं। बिकॉज डे 1 में हमने आगरा फोर्ट की टिकट भी की थी, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम विजिट नहीं कर पाए और जो हमारी टिकट्स थी वो वेस्ट हो गई। आगरा के हर मॉन्यूमेंट्स के कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स हैं, तो उनको ध्यान रखते हुए ही आप हर मॉन्यूमेंट को विजिट करें। काफी सारी जगहों पर इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है सनराइज टू सनसेट, बट एज पर गूगल इट ओपन्स एट 9 PM एंड क्लोजेज एट 6 PM। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने की भी छोटी मोटी शॉप्स हैं और रैंडम चीजें भी मिल जाती हैं। यदि आप डे टाइम में आते हैं तो धूप थोड़ी ज्यादा होती है और चलना भी थोड़ा ज्यादा होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आए या फिर कैप लेकर आ सकते हैं या फिर यहाँ से ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर भी गाइड आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही कीजिए। दे हैव देयर लाइसेंस, बैज एज वेल एज आई कार्ड, तो वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। उन्हें नॉलेज भी काफी होती है, पर गाइड को लेकर यहाँ पर मेरा थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन रहा। तो यहाँ पर भी हमें गाइड की एक डिसेंट सी डील मिल गई और हमने यहाँ पर पे किया ₹300 फॉर बोथ फतेहपुर एंड सीकरी। तो हमारे गाइड ने सीकरी तो काफी अच्छे से हमें घुमाया। जैसे ही हम फतेहपुर गए तो हमारे जो करंट गाइड है उन्होंने कहा कि अब आपको ये जो दूसरे गाइड है वो घुमाएंगे। तो हमारे जो दूसरे वाले गाइड है उन्होंने हार्डली 10 मिनट्स हमारे साथ स्पेंड किए। तो जब हमने फतेहपुर को सेल्फ एक्सप्लोर किया तो हमें लगा कि कुछ पॉइंट्स हमारे कवर हुए ही नहीं है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट कि यदि आपको एक सिंगल गाइड जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है आपको दोनों ही डेस्टिनेशंस अच्छे से घुमा देंगे तो वो बेस्ट होगा। जस्ट इन केस यदि सेकंड गाइड भी आपको मिलते हैं फतेहपुर जाने पर तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। पहले से आप उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या है घूमने का। साथ में जो आसपास के दूसरे गाइड्स हैं उनको भी एनालाइज करिए कि वो क्या क्या पॉइंट्स दिखा रहे हैं बाकी सभी लोगों को। और यदि आप इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा गाइड से रिलेटेड। तो मैंने फतेहपुर सीकरी के लिए अभी तक टिकट्स कोई भी बुक नहीं किए थे ऑनलाइन, यहीं पर आकर मैं करूँगी। 30 रुपए दे दो बस के लिए, 10 रुपए पर हेड लगता है। कौन सी बस आएगी भैया? इसमें बैठ लीजिएगा। टिकट कर लेते हैं यहीं पर, नहीं तो ऊपर भी हो जाएगा, करते रहिएगा बस में बैठ के। नहीं ठीक है।
अभी आप लोग किले पर आ चुके हैं। ये मुगलों के टाइम से आज भी VIP एंट्रेंस है, जिसको दीवान खाने आम कहा जाता है। पानी वगैरह वहाँ से बन लीजिएगा सामने। टिकट हो गया है आपका? हाँ जी हो गया। हमेशा हर फोर्ट के अंदर जाने के पहले, हर मॉन्यूमेंट में अंदर जाने के पहले हमेशा अपनी वाटर बॉटल फिल कर लीजिए या वाटर बॉटल ले लीजिए। जो भी आपको करना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, सब कुछ फिनिशअप करके फिर अंदर जाइए। बिकॉज़ इन दी एंड जब आप अंदर एक बार चले जाएंगे तो अंदर कुछ भी लाइक पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कल ताजमहल में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमारी पानी की बोतल खाली हो गई थी, तो काफ़ी परेशान हो गए थे उस वजह से, और फिर मन भी नहीं लगता घूमने में। तो पानी आप यहाँ सामने से भर सकते हैं, और वॉशरूम जाना है तो वो इधर है इस तरफ। किस चीज़ का टिकट है ये अंकल? ये दोनों टिकट लगते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने दिया है? हाँ, मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये स्टेट गवर्नमेंट का है टैक्स, UP गवर्नमेंट। वो 10 रुपीज़ अलग से देना है। भाग में अलग अलग हैं। ये जगह सीकरी है, लास्ट में जो दिखता है वो फतेहपुर है। अकबर की 3 वाइफ थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस। अनऑफिशियल वाइफ 365। अकबर इधर आए, मन्नत मांगी, सलीम चिश्ती सामने आशीर्वाद दिया। अकबर की हिंदू वाइफ जोधाबाई से लड़का पैदा हुआ। अकबर ने यह बिल्डिंग 1570 में स्टार्टिंग किया और 1582 तक कंप्लीट हुआ। 12 साल इस किले को बनने में लगे। सबसे पहला इसका नाम सीकरी था, नोड़ा फतेहपुर। गांव एक छोटा सा, जहाँ सिकरवार ठाकुर रहते थे। यहाँ के लोकल राजा थे राजपूत, जिनको राणा संग्राम सिंह बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ के राजा। सबसे पहले मुगल किंग इंडिया में बाबर आए थे। 1526 में पानीपत का फाइट हुआ इब्राहिम लोधी के साथ में। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी। इस जगह को जीता, फतेह किया, इसका नाम लाकर रखा फतेहपुर एंड सीकरी। जी नहीं, हेलो। खानवा की लड़ाई के बाद में अकबर के जो है बाबर के पोते थे, अकबर ने बनवाया। जस्ट लाइक ताजमहल, यहाँ पर भी ट्राइपॉड और कोई भी खाने पीने की चीज़ अलाउड नहीं थी एक्सेप्ट वाटर। पर लॉकर की फैसिलिटी भी मुझे यहाँ नहीं दिखी, तो जो यहाँ पर गार्ड थे उन्होंने हमसे कहा कि या तो आप अपना ट्राइपॉड गाइड को हैंड ओवर कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आप इसे बाहर ना निकालें थ्रू आउट द विजिट। उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप अपने बैग में भी रख सकते हैं, पर आपको इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। ये जितना भी कॉरिडोर है, यहाँ सोल्जर्स लोग खड़े रहते थे भाले लेकर सिक्योरिटी के लिए। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक तराजू होती थी, राजा को सोने के बराबर तोल कर गरीबों को दान देते थे, तुला दान। और वो जगह देखेगा, दिस इज कॉल्ड नेम ऑफ पंचमहल 5 स्टोरी पैलेस। ये महल विदाउट बाउंड्री के ऊपर बना हुआ है। इसका जो फाउंडेशन है वो सपोर्टेड बाय पिलर्स। टोटल इसके अंदर 176 पिलर्स। फर्स्ट जो फ्लोर है ग्राउंड में वो 84 पिलर्स है। सेकंड 56, 20, 12, 4। हवा महल इसका नाम है। इंडिया में कई हवा महल है, एक जयपुर में है, एक हैदराबाद में है, गोलकुंडा एक ये है। अकबर की हिंदू वाइफ जोधाबाई मॉर्निंग टाइम टॉप वाली बिल्डिंग पे जाकर सूरज को प्रे करती थी, करवा चौथ का चांद देखती। मुस्लिम वाइफ उसी महल से ईद का या रमजान का चांद देखती। किंग अपनी वाइफों के साथ में बैठकर गर्मियों के सामने हवा लेते थे, चांदनी रात को एंजॉय लेते। टॉप वाली बिल्डिंग है वो रॉयल फैमिली के लिए है, नीचे 4 बिल्डिंग है वो इलीगल वाइफ। तो यह है दीवाने खास, हिंदी में इसको नवरत्न दरबार बोलते हैं। ये बिल्डिंग बाहर से देखने में डबल फ्लोर जो दिखता है वो है नहीं, सिंगल फ्लोर बिल्डिंग है। इसकी रूफ ऊंची है। इबादत खाना भी बोलते हैं। यहाँ अकबर ने एक सुलह कुल बनाया था, सभी धर्मों को मिलाकर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका नाम दीन ए इलाही रखा। दीन ए इलाही सबका मालिक है, यहीं पे रखा था, यही है। ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए यहाँ से। Life is a winding road, no telling where it goes. ये देखिए अकबर के कैबिनेट मिनिस्टर ज्यादा नहीं थे, 9 मिनिस्टर थे, जिसको हिंदी में नवरत्न होते हैं, रत्न माने अनमोल। अकबर 9 रत्नों के साथ में बैठ कर यहाँ सिगरेट मीटिंग करते थे, पार्लियामेंट चलता था। सेंटर में जो सीट है वहाँ अकबर बैठते थे, चारों साइड से जो बालकनी है वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। नीचे का हॉल खाली रहता था सिगरेट मीटिंग। ये पिलर है, इसके ऊपर जो डिजाइन है ये सब मजहब और धर्म के डिजाइन है। दीन इलाही आखिरी का चर्च
यहाँ से देखें आप लोग, सबसे नीचे ये मुगल सिक्काटी टचर इसका नहीं है, क्योंकि सिद्ध हम उस जमाने में था ही। वो ये टेबल है, टेबल के नीचे बहुत बड़ा बोर्ड है चौपड़ खेलने के लिए। चौपड़ का गेम समझते हैं? हाँ समझते हैं। चांदनी रात को खेलते थे, लाइट नहीं थी, गोटियों की जगह दासियां खड़ी करते थे गोटी पलंग। अच्छा ये है वो जगह? आइए थोड़ा सा बन जाओ। वो अकबर का रूम है ऊपर, किंग बेडरूम इसको बोलते हैं, उर्दू में इसको ख्वाबगाह बोलते हैं। ख्वाब माने सपनों का महल। इसका डिजाइन है जो चाइनीज है। नीचे पिलर वाली जगह है, फ्रंट पर अकबर बैठते थे। ये पानी का टैंक है, अनूप तालाब इसका नाम है। अकबर के टाइम में गुलाब के पानी से भरा रहता था रोज वाटर। 9 रत्नों में से संगीत सम्राट थे मियां तानसेन। बीच में बैठ कर अकबर को अपना संगीत सुनाया करते थे। उस जमाने में गाने नहीं थे, राग और रागनी होते थे। वो विंडो है ऊपर जो लेडीज के बैठने के लिए था, नीचे कॉरिडोर से वीआईपी और रईस लोगों के लिए। जिस जगह आप लोग खड़े हैं यहाँ से लेके वहाँ तक यह अकबर की मुस्लिम रानी का महल है। उनका नाम टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम था। ये सबसे पहली वाइफ थी बेगम खास। बिल्डिंग का नाम शीश महल रखा है। हाउस बोर्ड में ऐसा डिजाइन होते हैं, लकड़ी के ऊपर जो काम होता है, ये सब पत्थर के ऊपर कार्विंग किया हुआ काम है। ये कश्मीरी अनार है, छिलके हटा कर दाने दिखा दिए हैं। ये डिजाइन है जो साड़ी के बॉर्डर पे दिए जाते हैं। थोड़ा आगे आइए बेटे, आप इधर आओ, इधर झांकिएगा अंदर। ये जो छोटे वाले हॉल्स हैं, अंदर देखिएगा डिजाइन में। अरे अंदर जाओ ना, इधर जहाँ से देखो। ये ऊपर जो हॉल्स दिख रहे हैं ना वाइट, यहाँ सब डायमंड्स होते थे। ऊपर डायमंड्स होते थे, अंदर शीशे लगे हुए थे। पूरे रूम के अंदर डायमंड्स और ग्लास होते थे, जिसको ब्रिटिश ने निकाल लिया। आ जाइए। रुकैया बेगम का इतना सा रूम था ये? अगर महल बड़ा होता रूम तो फिर डायमंड्स की जो रोशनी है वो ज्यादा दूर नहीं जाती। जोधा भाई ने शादी से पहले फाइनल डिसीजन किया था, शादी तो करेंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। मुगल किलों में पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। वो महल बड़ा है लेकिन उसका जो डिजाइन है वो हिंदू है। साउथ में तिरुपति बालाजी जी मंदिर। अब आप चले जोधा भाई का रसोई देखने के लिए। ये परदेश फिल्म का लास्ट वाला गाना भी यही है। अच्छा। नहीं होना था, नहीं होना था, हो गया। पहला गाना है पेरिस देखा, लंदन देखा, देखा जापान, ये मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, माई लव इज इंडिया, ये सारा किला दिखा तो उसके। यहाँ तो काफी मूवीज की शूटिंग होती होंगी। मुगले आजम है, लाल पत्थर है, गर्म हवा है, पाकिजा है, जोरू है, यतीम है, सुगंध है। पर उससे फिर फोर्ट को डैमेज नहीं होता? वो लोग सेटअप करे जो है साउंड वाली फिल्में बंद करती है, अंदर साउंड नहीं होता है। Life is a winding road. ये अकबर का रूम है, समर बेडरूम। अकबर का बेडरूम है? ये किचन थी नॉन वेज। ओके। और नहीं, जोधा तो वेजिटेरियन थी ना। वहाँ मीना बाजार लगता था, जो पेड़ है अभी। हाँ। और ये मरियम का महल था, क्रिश्चियंस रानी के लिए। मारिया फ्रॉम गोवा, पुर्तगीज। बिल्डिंग का नाम सुनहरा महल था, यहाँ सब सोने का काम था। और वो है जोधा बाई का महल। जोधा बाई के रहने के लिए इस महल में 2 रूम होते थे। वो जाली वाला जो रूम है वो गर्मियों के लिए है, समर बेडरूम। ओके। पीछे का हिस्सा पूरा जाली दिया है हवा के लिए। और ये किचन थी जोधा भाई का, प्योर वेजिटेरियन। ऊपर कान के इयररिंग्स है, झुमका डिजाइन अलग अलग है। No telling where it goes. Driving through days and nights. तो ये थी जोधा भाई की किचन। और अभी इसमें शायद ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। रिपेयर चल रहा है, पाइप रखी है। ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर रखे। अकबर की 3 वाइफ थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। इनको जोधा अकबर में नहीं दिखाया, सीरियल में किसी फिल्म में नहीं दिखाया। इनका मरियम टूम आगरा में बनूंगा है, सिकंदरा के पास जब जाएंगे तो। अच्छा। ये गोवा के रहने वाली थी मारिया। ये नाम है जो क्रिश्चियन से डिजाइन है, चर्च। सिक्योरिटी ऑफिसरों के लिए था, गार्ड्स रूम। ये पूरा महल जोधा बाई के लिए था। अंदर से इसका डिजाइन हिंदू है। साउथ में तिरुपति बालाजी जो मंदिर दिखते हैं। हाँ। नैन्सी एक और थी जो उनको क्या कहते हैं, बैरम खान थे। हाँ। उनकी जो वाइफ थी वो तो खत्म हो गई थी, सलमा सुल्तान, वो भी इनकी थी। मतलब माना था इनको भी, पत्नी ही माना था। हाँ, उनसे भी पत्नी थी। किया था, लेकिन वो ऐसा तो 18-19 बीवियां हैं उनके हरम में रहती। Sometimes we're crashing down. ये है, ऐसे होता है ना तिरुपति बालाजी की। ये सब हिंदू डिजाइन है, संजयी डिजाइन है, सवेली के अंदर। But
up and start from the ground. And I really wanna know. ये सबसे बड़ा महल जोधा किला, शाही हवेली। यहाँ तुलसी का मंदिर था, वो मंदिर था पूजा के लिए। ये मुगल आजम फिल्म में दिखाया था। उनके रहने के लिए पर्सनल 2 रूम थे। ये गर्मियों के लिए हैं और ये सर्दियों के लिए। पर ये डिजाइन के बने हैं भैया, चारों देखो, चारों तरफ। ये रूम पीछे से पैक है दीवार से, सनलाइट निकलता है, पत्थर को हीट देता है। ये पीछे खुला है, जालियां दिख रही हैं। कॉर्नर वाले रूम है, ये दासियों के लिए था, सर्वेंट क्वार्टर्स। वो मुस्लिम डिजाइन है, ये डोम दिखता है। ये राजस्थानी आर्ट है। इन्हें नीचे मंदिर का डिजाइन है, ऊपर इस्लामिक कल्चर है, ये राजस्थानी आर्ट है। तो अभी आप मंदिर देख लीजिएगा, उसको देख के नहीं आइएगा। फिर आप दूसरे किले में चलेंगे फतेहपुर। यहाँ बुलंद दरवाजा, अनारकली के सुरंग, शाही गेट, घोड़े की नाल और सलीम चिश्ती की दरगाह देखनी है। चलो अंदर ये देखिए मंदिर। और ये तुलसी का पेड़ उतना ही पुराना, ये तो है ही नहीं। तुलसी नहीं है, ये तो और कुछ लग गया। If I never figure out where the road goes, even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. ये था जोधाबाई का मंदिर, ये था जोधाबाई का मंदिर। यहाँ पर वो अपने भगवानों को रखती थी। हाँ। Can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling. ये बड़े आपका दूसरा गाइड है, मैंने वो जगह दिखा दिया, ये SI का। हाँ। ये आपको ये जगह दिखाएंगे, इन्हीं को पे कर दीजिएगा 300 रुपये। ठीक है, जाइएगा। सामने वाला जो गेट है ना, बासी गेट, साईं दरवाजा है इसका नाम। ओके। तो क्या करेंगे अभी, आप क्या कह रहे थे? अभी हम लोग शूज निकालेंगे, अच्छा, तो शूज अलाउड नहीं है। निकालेंगे। ओके। वॉचमैन है, अंदर से कॉरिडोर बना हुआ, आराम से नंगे पैर घूमेंगे। अंदर में दरगाह है, मस्जिद है। Life is a winding road, no telling where it goes. तो मैम अभी आपने विजिट किया वो सीकरी है, क्योंकि यहाँ 2 जगह हैं, फतेहपुर एंड सीकरी। सीकरी गोल्ड विलेज है, पुराना गांव, बैक साइड में। सीकरी के अंदर पहली से दीवाने आम दीवाने का पंचमहल। फतेहपुर नया सिटी है, नया गांव। जो रेड फोटो है ना सामने वाला, ये फतेहपुर गांव के अंदर में आता है। यहाँ 2 एंट्रेंस गेट है। ये बड़ा वाला जो गेट है ना मैडम, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद के माने ऊंचा, दरवाजा माने एंट्रेंस। बुलंद दरवाज़ा अकबर बादशाह ने हम पब्लिक के लिए बनाया था, लोकल पब्लिक के लिए। और अभी आप जिस गेट से आप एंट्रेंस करते हैं ना, उस गेट को बोलते हैं बादशाही गेट, शाही दरवाजा उसका नाम है। वो अकबर बादशाह का पर्सनल आने और जाने के लिए गेट था। अकबर तो फ्राइडे के दिन, सामने बिल्डिंग है ना मैडम, स्टेट जमा मस्जिद, फ्राइडे मॉस्क। अच्छा, ये जामा मस्जिद है? जी मैम, यहाँ वो नमाज़ पढ़ जाती थी अकबर बादशाह फ्राइडे के दिन। नमाज़ पढ़ने के बाद में दरगाह गाइड वाली सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह, जो अकबर गुरु थे, उनकी दरगाह यहाँ वो दर्शन करते थे अकबर बाबा के पास आके दुआ करी औलाद के लिए, प्रे करी। सामने दरगाह ना मैडम वाइट वाली, ये प्रे करने के बाद बाबा ने उनको मना कर, उनको औलाद नहीं मिलेगा, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। जैसे वो अजमेर गए, अजमेर दरगाह ना मोहद्दीन चिश्ती की, अजमेर शरीफ के अंदर, राजस्थान के अंदर, ख्वाजा गरीब नवाज सलीम चिश्ती ना दरगाह वाइट वाली, इनके दादाजी हैं वो, अजमेर शरीफ में ग्रैंड फादर है इनके वो। अकबर को औलाद के लिए भी उधर से भी मना कर दिया। अकबर को उधर में हुक्म हुआ, अकबर को फतेहपुर सीकरी जाओ, औलाद मिलेगी। तो फतेहपुर सीकरी में जो बाबा हैं सलीम फकीर, जो बाबा उनसे आप उनके दर से आपको औलाद मिल सकती है, वरना कुछ औलाद नहीं मिलेगी। वहाँ से नंगे पाँव चलकर आए अकबर रास्ता बाइक वॉक, पैदल 350 किलोमीटर अजमेर शरीफ यहाँ से 350 किलोमीटर है। चल के आने के बाद में तीनों वाइफ को लेके सलीम चिश्ती के पैरों में अकबर बादशाह रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मुझको औलाद दो। अकबर बादशाह की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी औलाद के चक्कर में। तो बाबा ने अकबर को देखे, अकबर जाओ तुमको औलाद मिल जाएगा, 9 महीने बाद आपको बेटा पैदा होगा जोधाबाई से, हिंदू जो आपकी वाइफ है। अकबर ने कहा ठीक है, और अकबर का आपके बेटे का नाम मैं रखूँगा। अकबर ने कहा ठीक है। अकबर का बेटा हुआ था, नाम बाबा नहीं रखा था, बाबा का नाम भी शेख सलीम चिश्ती है, तो अकबर के बेटा नाम भी सलीम रखा था, अपना नाम मिला के बाबा ने सेम। उसका दूसरा नाम था शेख बाबा,
सेकू बाबा। हाँ, शेखू बाबा। शेख के ऊपर जोधाबाई ने रखा था। पापा का नाम शेख सलीम चिश्ती है, तो अकबर के बेटे का नाम सेकू बाबा जोधाबाई ने रखा शेख के ऊपर। अच्छा। तीसरा नाम था जहांगीर, जहाँ का बादशाह, उसने पूरी सल्तनत संभाली। तो अकबर बादशाह ने अपनी बेटी को उसमें हैप्पी होने के बाद में पूरा फोर्ट बनवाया। दरगाह ना व्हाइट वाली मैडम चिश्ती की, वो भी सैंडस्टोन की थी, लाल पत्थर की, अकबर टाइम में। हाँ, अकबर ने जहांगीर ने करवाया। हाँ, अकबर को लाल पत्थर बहुत पसंद था, क्योंकि गांव की भाषा में मैं बच्चे को बोलती है ना, माँ वगैरह बोलती है मेरा लाल लाल करके बोलती है, गांव भाषा में बोलते हैं ना लोग। तो अकबर को इधर से लाल मिला था, अकबर ने पूरा लाल पत्थर से बनवा दिया। अकबर के बेटे को मालूम पड़ा था जहांगीर को, मैं बाबा की दुआ से पैदा हूँ, बाबा ने मेरे लिए दुआ करी थी, तो व्हाइट सिंगल जो मार्बल है ना, वो जहांगीर ने लगवाया व्हाइट मार्बल, व्हाइट दरगाह पर। तो जाली फोर साइड में मैम, वो जाली के डिजाइन है 56 फोर साइड में, हैंड वर्क, सारा हाथ का काम है। ये सीकरी जो गाँव है ना, ओल्ड विलेज बैक साइड में, उधर का ये फेमस आर्ट है। If I'll ever figure out where the road goes, even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. नेक्स्ट हमारे गाइड ने दरगाह का जो आर्किटेक्चर है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया और यहाँ पर क्या क्या हम सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया एंड देन ही लेफ्ट। Life is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights, and I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. तो जो हमारे गाइड थे वो हमें बीच पे ही छोड़ के चले गए, इसलिए अब हमें बचा हुआ खुद ही देखना पड़ रहा है। तो ये जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था वो मेन मतलब बुलंद दरवाज़ा नहीं है, बुलंद दरवाज़ा उस तरफ है जहाँ पर आपको बहुत सुंदर सा व्यू दिखाया था ना, तो उसको बाहर से देखने के लिए भी हम लोग जा रहे हैं। You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling. एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब फतेहपुर सीकरी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहिए हर एक चीज़ को लेके, स्पेसिफिकली जो लोकल्स हैं। रास्ते में हमारी जो गाड़ी है उसको बीच में रुकवा कर वो पता नहीं कुछ तो भी कहने लगे कि हम आपको घुमाएंगे और पता नहीं क्या क्या पूछने लगे हमसे। Down. तो मैं और मम्मी अभी खा रहे हैं यहाँ पर ये फ्रूट्स, बहुत सारे यहाँ पर ये फ्रूट्स की शॉप है छोटी छोटी, और तनु ने लिए हैं ये पता नहीं स्टार फ्रूट, बहुत ही एकदम खट्टा है। तो बस अभी फतेहपुर सीकरी पूरा हो गया है, अब आगे जाके बस लेंगे और अब नीचे जाते हैं, नीचे उतरेंगे मतलब, और फिर हमारी जो कैब हमने बुक की थी उससे जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम सोच रहे हैं यहाँ का जो फेमस गुरुद्वारा है वहाँ चलते हैं। यहाँ पर पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। तो आगरा के सेकंड डे पर हमने फतेहपुर सीकरी को फर्स्ट हाफ में एक्सप्लोर किया था और अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ यहाँ पर पूरा विजिट करने का, और आगरा में एक अच्छी लोकेशन पे स्टे करने पर कितना एक्सपेंसेस हुआ हमारा, प्लस फूड एक्सपेंसेस, एवरीथिंग मैंने अपने डे 1 आगरा वाले वीडियो में शेयर किया है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था आगरा में और हमें मैक्सिमम प्लेसेस कवर करनी थी। तो हमने यहाँ पर जो कैब की थी वो पूरे दिन के लिए बुक की थी। तो यहाँ पर हमने ओला का आर्ली रेंटल पैकेज लिया था फॉर 10 आवर्स और उसमें हमने 4 प्लेसेस कवर कर ली थी। और यदि आप सिर्फ फतेहपुर सीकरी जाकर आना चाहते हैं तो या तो फिर आप किसी लोकल ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कैब कर सकते हैं या फिर ओला से भी कर सकते हैं। देयर यू कैन टेक लाइक 4 आवर्स या फिर 6 आवर्स वाला पैकेज, डिपेंडिंग कि आपको कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड करना है। यदि आपको काफी अच्छी डील भी मिलती है देन दे विल चार्ज मिनिमम 1100 या फिर 1200 इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग टोल जो कि रास्ते में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी जब आप जाते हैं तो जो टिकट है सिर्फ सीकरी विजिट करने के लिए लगता है। फतेहपुर की जो एंट्री है कम्प्लीटली फ्री है। टिकट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेन गेट से मॉन्यूमेंट तक जाने के लिए और वापस आने के लिए आपको यहाँ पर बस लेनी होती है जिसका टिकट होता है 1 वे का ₹10 पर पर्सन। तो जो गाइड चार्जेस है वो वहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेट किए हैं ₹450 और हम ऑफ सीजन में गए थे, थोड़ा सा नेगोशिएट किया, सो वी एंडेड अप पेइंग ₹300। और गाइड हायर करते वक्त हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं शेयर कर चुकी हूँ। और फतेहपुर सीकरी घूमने के बाद हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। And I really wanna know if I will ever figure out